Hello and welcome to the class 11th online English classes. In this video, we will discuss the topic that is the summary of the chapter number 1, the summer of the beautiful white horse from Snapshot English book. Let's start the summary of this chapter. The summer of the beautiful white horse revolves around two Armenian boys. The boys belonged to the Garoclanian tribe. We learned that even though they were poor, they never sacrificed their honesty. In fact, even in the worst of situations, they were always honest. यानी जो समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है वो दो आर्मेनियन बॉयज़ के इर्द गिर्द घूमती है और वो दोनों बॉयज़ गैरोक्लेनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं. हमने ये लर्न किया उसमें कि वो भले कितने भी पुअर हों, गरीब हों, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया. भले ही उनके साथ सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, लेकिन वो हमेशा क्या रहे, ऑनेस्ट रहे. सिमिलरली द बॉयज नेवर स्टील और लाई. Whatever the situation may be, this story describes the particular event about the white horse they once got. Aram is 9 years old and his cousin Murad is 13 years old. Aram is very fascinated by the world as things are easy in childhood. Moreover, Murad is crazy one as everyone calls him. इसी तरीके से जो बॉयज़ थे उन्होंने ना तो कभी चोरी की ना उन्होंने झूठ बोला, चाहे कोई भी सिचुएशन हो. तो ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को कि वो कहीं से एक सफ़ेद घोड़ा ले लेते हैं दोनों. अरम जो 9 साल का है और जो उसका कजिन मुराद है वो 13 साल का है. अरम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है जो दुनिया की चीज़ें होती है क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है चाइल्डहुड में. लेकिन जो मुराद है वो क्रेजी माना जाता है और सभी उसे ऐसे ही सोचते हैं. The story begins with Murad visiting Aram's house in the morning at 4. To Aram's surprise, Murad has brought a beautiful white horse which he is riding. और जो स्टोरी है वो शुरुआत होती है जब जो अरम है वो सुबह 4 बजे, जो मुराद है वो सुबह 4 बजे अरम्स के घर में विजिट करता है, आता है. तो अरम के सरप्राइज़ पे मुराद क्या लेके आता है, सरप्राइज़ करने के लिए एक सफ़ेद घोड़ा लेके आता है जिसको वो राइड कर रहा होता है. So Murad assures him that it is indeed a horse and he is not dreaming. मुराद उसे अश्योर करता है कि ये घोड़ा ही है और तुम ख्वाब नहीं देख रहे हो. Aram did not believe it because he knew that they were poor and wouldn't be able to afford a horse. और अरम को ये बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और एक घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी घोड़े को वो नहीं खरीद सकते हैं. Therefore the two boys kept the horse. Therefore, the two boys kept the horse with them for weeks. They used to ride it and sing to it. ठीक है, जो दोनों बॉयज़ थे इसलिए उन्होंने घोड़े को अपने पास जो है लगभग 2 हफ्ते तक रखा था और वो क्या करते थे, उसे राइड करते थे और उसके ऊपर बैठ के वो गाना गाते रहते थे. However, the boys did not let the world know they have a horse. They were keeping him at a barn of a deserted vineyard. After a while, Aram finds out that Murad stole the horse from John Byro. और क्योंकि वो क्या करते थे कि वो पूरी दुनिया को ये जानने नहीं देना चाहते थे कि उनके पास घोड़ा है, इसलिए वो एक डिजर्टेड वाइनयार्ड में उस घोड़े को रखते थे. लेकिन कुछ समय के बाद अरम को पता चला कि मुराद ने उस घोड़े को जॉन बायरो से चुराया है. Thus, they made a plan of not returning it to him, although they had second doubts about keeping it due to their ethics. लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम उसे अभी लौटाएंगे नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक दूसरा थॉट था कि जो उनके एथिक्स थे उसे उन्हें बनाए रखना है. What is the meaning of ethics? कि ethics are moral principles that governs a person's behavior or the conduct of an activity. यानी एथिक्स उस मॉरल प्रिंसिपल को, उन सिद्धांतों को बोलते हैं जो किसी एक पर्सन के बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो गवर्न करता है या किसी भी कार्य को करने के लिए उसे बताता है कि क्या ये सही है या गलत है. फाइनली ऑन वन डे जॉन सीज द बॉयज विद द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स. हाउएवर, एज हिज फैमिली
was known for their honesty, John did not accuse them of stealing. On the other hand, his belief was so strong, he just said that their horse resembles his horse a lot. His horse a lot. यानी फाइनली एक दिन फिर जॉन ने क्या देखा कि दोनों लड़कों को देखा ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ में, जो सफ़ेद घोड़ा था, खूबसूरत था उसके साथ। लेकिन क्योंकि वो उनकी फैमिली को जानता था कि वो कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, तो जो जॉन ने उन लड़कों को ये नहीं कहा कि उन्होंने ये घोड़ा चुराया है। जबकि दूसरी तरफ उसको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि जो ये घोड़ा है वो बिल्कुल उसके घोड़े जैसे ही है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो उसे ट्विन समझ रहा था कि बिल्कुल एक एक चीज़ें उसने, क्योंकि जब वो उसके टूथ बाई टूथ तक चेक करता है तो उसे सब कुछ सेम लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो फैमिली को जानता था उन बच्चों की, इसलिए वो एक्यूज़ नहीं करता है। एंड कंसिक्वेंटली दिस वाज अ वेरी poignant experience for the boys. They decide to return the horse and John found it at the vineyard the next day. तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि जो ये उन लड़कों के लिए क्या था, एक पॉइंजेंट एक्सपीरियंस था, यानी काफ़ी मार्मिक था। दैट इज़ एवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, कि उसमें अचानक से क्या हुआ कि उनके अंदर एक सैडनेस आ गई और एक रिग्रेट की भावना उत्पन्न हो गई उनके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि घोड़े को लौटाने का निर्णय लिया और जॉन ने उसे अगले दिन कहाँ पाया, अपने वाइनयार्ड में। जॉन गेट्स वेरी हैप्पी एंड शेयर्स द न्यूज़ विद एरम्स मदर। जो जॉन था वो बहुत खुश हुआ और उसने ये न्यूज़ एरम्स की मदर से शेयर की। वी ऑल्सो सी दैट हिज हॉर्स इज नाउ हेल्दियर, वेल बिहेव्ड एंड मोर डिसेंट देन बिफोर। अब हम ये भी देखा आपने कि जो उसका घोड़ा था वो ज़्यादा सेहतमंद हो चुका था, सही से बिहेव करने लगा था और पहले के मुकाबले में वो ज़्यादा डिसेंट था। And we reach to the conclusion. To sum up the summer of the beautiful white horse, we learned the significance and necessity of honesty even in the face of greed and desire. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हमने ये सीखा कि जो ईमानदारी है, भले कितने भी ग्रीड हो या डिज़ायर हो, इच्छाएं हो, लेकिन फिर भी ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसलिए हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए।